केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए श्रमिक विरोधी कानून, किसान विरोधी कानून व अन्य मांगों को लेकर देशव्यापी संयुक्त हड़ताल का आह्वान किया गया था। इस दौरान अशोकनगर में श्रमिक संगठनों ने संयुक्त रूप से रैली निकाली। सीटू के जिला अध्यक्ष गणेश राम रजक व ऑल इंडिया यूटीयूसी के सचिन जैन ने संयुक्त रूप से कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी 3 काले कानून, कृषक उपज व्यापार व वाणिज्य कानून, कृषक मूल्य आश्वासन पर कृषि सेवा करार कानून और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम को लागू किया गया है, जो पूरी तरह से किसानों को बर्बादी की तरफ ले जाएगा। किसानों की फसल के दाम कंपनियां अपनी मनमर्जी से तय करेंगी। यह तीनों कानून किसानों को उनकी ही जमीन में गुलाम बना देंगे और देश के पूंजीपतियों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए खुली छूट देंगे। वहीं मजदूर कर्मचारी विरोधी कानून भी सरकार लेकर आई है, जिसमें श्रमिक हितैषी 44 कानूनों को बदलकर 4 श्रमिक कोड में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके तहत मजदूरों के सारे अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। कई वर्षों से सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको स्थायी कर्मचारी का दर्जा सरकार को देना चाहिए। कोरोना वायरस के चलते आशा वर्कर की मृत्यु हुई है, उनको उचित मुआवजा और उनके परिवार को सरकारी नौकरी देना चाहिए। आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। सुरेंद्र रघुवंशी जी ने कहा कि सरकार ने कोरोना संक्रमण के दौर में आपदा को अवसर के रूप में तब्दील करते हुए आम जनता, मजदूर, किसानों की मेहनत से खड़े किए। रेलवे व सार्वजनिक उपक्रमों को लगातार बड़े बड़े पूंजीपतियों को निजी हाथों में दिया जा रहा है। इसके निजीकरण पर तुरंत रोक लगाना चाहिए। AIDSO के जिला अध्यक्ष श्याम शाक्य ने कहा कि शिक्षा व छात्र विरोधी नई शिक्षा नीति 2020 सरकार लेकर आई है, जो पूरी तरह शिक्षा के निजीकरण, व्यापारीकरण, केंद्रीकरण और सांप्रदायिकीकरण को बढ़ावा देगी। आज इन सभी जन विरोधी नियमों के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। AIKKMM के जिला सचिव कृष्णा बैरागी ने किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाते समय गिरफ्तार किए गए आंदोलनकारी नेत्री मेधा पाटकर, KIKKMS के सचिव मनीष श्रीवास्तव, अशोकनगर के जिला अध्यक्ष मोहन सिंह यादव को तुरंत रिहा करने की मांग सरकार से की है। रैली को सीटू के संतोष लाल साहब पाल, मोतीलाल ने भी संबोधित किया। रैली का संचालन AIUTUC के गजेंद्र नामदेव ने किया। इन सभी मांगों को लेकर कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। अशोकनगर से KK गुप्ता की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए श्रमिक विरोधी कानून, किसान विरोधी कानून व अन्य मांगों को लेकर देशव्यापी संयुक्त हड़ताल का आह्वान किया गया था। इस दौरान अशोकनगर में श्रमिक संगठनों ने संयुक्त रूप से रैली निकाली। सीटू के जिला अध्यक्ष गणेश राम रजक व ऑल इंडिया यूटीयूसी के सचिन जैन ने संयुक्त रूप से कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी 3 काले कानून, कृषक उपज व्यापार व वाणिज्य कानून, कृषक मूल्य आश्वासन पर कृषि सेवा करार कानून और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम को लागू किया गया है, जो पूरी तरह से किसानों को बर्बादी की तरफ ले जाएगा। किसानों की फसल के दाम कंपनियां अपनी मनमर्जी से तय करेंगी। यह तीनों कानून किसानों को उनकी ही जमीन में गुलाम बना देंगे और देश के पूंजीपतियों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए खुली छूट देंगे। वहीं मजदूर कर्मचारी विरोधी कानून भी सरकार लेकर आई है, जिसमें श्रमिक हितैषी 44 कानूनों को बदलकर 4 श्रमिक कोड में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके तहत मजदूरों के सारे अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। कई वर्षों से सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको स्थायी कर्मचारी का दर्जा सरकार को देना चाहिए। कोरोना वायरस के चलते आशा वर्कर की मृत्यु हुई है, उनको उचित मुआवजा और उनके परिवार को सरकारी नौकरी देना चाहिए। आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। सुरेंद्र रघुवंशी जी ने कहा कि सरकार ने कोरोना संक्रमण के दौर में आपदा को अवसर के रूप में तब्दील करते हुए आम जनता, मजदूर, किसानों की मेहनत से खड़े किए। रेलवे व सार्वजनिक उपक्रमों को लगातार बड़े बड़े पूंजीपतियों को निजी हाथों में दिया जा रहा है। इसके निजीकरण पर तुरंत रोक लगाना चाहिए। AIDSO के जिला अध्यक्ष
श्याम शाक्य ने कहा कि शिक्षा व छात्र विरोधी नई शिक्षा नीति 2020 सरकार लेकर आई है, जो पूरी तरह शिक्षा के निजीकरण, व्यापारीकरण, केंद्रीकरण और सांप्रदायिकीकरण को बढ़ावा देगी। आज इन सभी जन विरोधी नियमों के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। AIKKMM के जिला सचिव कृष्णा बैरागी ने किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाते समय गिरफ्तार किए गए आंदोलनकारी नेत्री मेधा पाटकर, KIKKMS के सचिव मनीष श्रीवास्तव, अशोकनगर के जिला अध्यक्ष मोहन सिंह यादव को तुरंत रिहा करने की मांग सरकार से की है। रैली को सीटू के संतोष लाल साहब पाल मोतीलाल ने भी संबोधित किया। रैली का संचालन AIUTUC के गजेंद्र नामदेव ने किया। इन सभी मांगों को लेकर कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। अशोकनगर से KK गुप्ता की रिपोर्ट। इंकलाब